वेलकम दोस्तों, सभी का स्वागत है श्री आयुर्वेदिक स्वदेशी केंद्र में। आयुर्वेद पर हम इस आज जो टॉपिक लेकर आए हैं वो लेके आए हैं इम्यूनिटी बूस्टर के ऊपर। सर्दियों का मौसम, गुलाबी ठंड, अक्टूबर का महीना आयुर्वेद के लिए सबसे बेस्ट महीना। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी और मार्च, 6 महीने बहुत ही बेहतरीन मौसम होता है, क्योंकि एक तो ठंडा समय होता है, सर्दी का समय होता है। और सर्दी के समय में हम जितने भी इम्यूनिटी से संबंधित वाजी कारक जिसको कहते हैं आयुर्वेद की भाषा में, कि वाजीकरण की जितनी भी औषधियाँ हैं हम उसको इन 6 महीनों के दौरान में लेते हैं। चाहे वाजीकरण में बहुत सारे अवलेह, बहुत सारे पाक और च्यवनप्राश इत्यादि हम लोग इसका सेवन करते हैं। न केवल हमारी शारीरिक क्षमता को प्रबल करता है ये वाजीकारक औषधियाँ, बल्कि हमारी बहुत सारी जो मौसमी बीमारियां हैं उनको भी वो कंट्रोल करता है, क्योंकि वाजीकरण औषधि के अंदर में वो सारे ही औषधियाँ मिलाई जाती हैं जो सर्दी से बचाव भी कर सकें और हमें हमारी ताकत को भी बढ़ा सकें। बहुत से वाजीकरण औषधि अवलेह बहुत सारी कंपनियों के अवेलेबल है मार्केट में, लेकिन सबसे बेस्ट जो है मुझे लगा कि नारायण फार्मास्यूटिकल का स्वर्ण रसायन, जो आधा किलो की पैकिंग में 1785 रुपये का आता है। स्वर्ण रसायन एक वाजीकरण औषधि के रूप में ही उपयोग किया गया है। उसमें बहुत सारे कंटेंट्स जो डले हुए हैं वो मकरध्वज, जावित्री, अकरगरा, भृगभस्म इत्यादि और चांदी और सोने की भस्में उसके अंदर मिलाई हुई हैं। अंगूर वगैरह जो हैं उसमें मिलाए हुए हैं। वो औषधि बहुत बढ़िया है। आप वैसे हमारे पूर्वजों द्वारा जब ये औषधियाँ कम थी तो हमारे पूर्वज पहले सर्दियों में मारवाड़ में ख़ास तौर से लड्डू बनाने का एक यहाँ पर चलन है और आज भी है। मेथी के लड्डू, गूंद के लड्डू, तो ये सब चीज़ें हैं ये हमारे पूर्वज पहले से पता थी, क्योंकि शास्त्रोक्त जो आयुर्वेद का विधा है वो तो सनातन काल से चलता आ रहा है। और उसमें बहुत सारी चरक संहिता में, सुश्रुत संहिता में, बहुत सारी संहिताओं में इसका, वैश्य रत्नावली वगैरह में इसका वर्णन बहुत ही प्रखर, मतलब बहुत ही अच्छा ज्ञान दिया हुआ है। बहुत सारे तरीके, बादाम के, काजू के, करकरा के, जावित्री के, जायफल के, ताकत से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें जो बनती हैं उसका सेवन इन्हीं महीनों में किया जाता है। मैं उम्मीद करता हूँ कि इन औषधियों को समझते हुए वाजीकरण औषधियों को उपयोग लाने का समय अब अनुकूल है, क्योंकि थोड़ी थोड़ी ठंड भी चालू हो गई और इन औषधियों का हम धीरे धीरे सेवन भी कर सकते हैं। वाजीकरण औषधियों में आपकी क्षमता, मतलब आपकी शारीरिक, जो अभी आप जिस चीज़ से गुजर रहे हैं, मान लीजिए ब्लड प्रेशर के पेशेंट हैं या एस्थमेटिक पेशेंट हैं, तो उस हिसाब से आयुर्वेद के जो चिकित्सक हैं वो उसको रिकमेंड करते हैं कि भाई किस चीज़ को खाना है और किस चीज़ को नहीं खाना, क्योंकि वात पित्त कफ के कंट्रोल के हिसाब से औषधियों को हमारे जो चिकित्सक हैं वो देते हैं। मैं आप सभी को ये शक्ति रसायन नारायण औषधि का बहुत ही बढ़िया और शास्त्रोक्त विधि से बनाया हुआ है स्वर्ण रसायन, इसको रिकमेंड करूँगा कि बहुत ही शानदार और बहुत ही कारगर चीज़ है। आप इसका एक बार सेवन करें और इसका रिज़ल्ट हमें बताएं। थैंक यू।